नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। पंजाब में 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा, लेकिन शर्तें लागू, समझे मान सरकार का गणित। कांग्रेस में जल्द शामिल होंगे प्रशांत किशोर, 2024 के लिए तैयार करेंगे पार्टी का रोड मैप। उपचुनाव में जीत से टीएमसी गदगद, कल्याण बनर्जी बोले यूपी नहीं बंगाल से तय होगी देश की राजनीति। कभी अमर की बैटिंग देख बोली थी बेबी आगे बढ़ो बेटा, अब सियासी पिच पर तेजस्वी के प्लेयर ने कर दिया बोल्ड। जनादेश के बाद सियासी खींचतान, विष्णुदेव साय ने कांग्रेस को बताया लोकतंत्र के लिए खतरा। कांग्रेस ने पूछा इस्तीफा कब दे रहे हैं। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने चुनावी वादा निभाया और राज्य के लोगों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर दी है। सरकार ने शनिवार को ऐलान किया कि 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। हालांकि इसमें कुछ शर्तें भी शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार ने 31 दिसंबर तक के कुछ बिजली बिलों को माफ करने का फैसला भी किया है। सीएम मान ने कहा कि अगर कोई घर 2 महीने में 600 यूनिट से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करता है तो उन्हें पूरे बिल का भुगतान करना होगा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जल्द कांग्रेस में शामिल होंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सारी चीजें तय हो चुकी हैं, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। संगठन में प्रशांत किशोर की भूमिका क्या होगी, इस पर अभी मंथन जारी है। बताया जा रहा है कि इस पर हफ्ते भर में स्थिति साफ हो जाएगी। कांग्रेस के टॉप सोर्सेज के मुताबिक प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। प्रशांत को सलाहकार के रूप में भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल होने और नेता के रूप में काम करने के लिए कहा गया है। 4 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों के बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 2024 का रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया है। टीएमसी ने कहा है कि देश की राजनीति के लिए उत्तर प्रदेश अंतिम नहीं है, बल्कि बंगाल भी देश की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करता है। उन्होंने कहा कि 2024 में पश्चिम बंगाल में टीएमसी लोकसभा की सभी 42 सीटें जीतेगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की एक लोकसभा और एक विधानसभा सीटों पर 12 अप्रैल को हुए उपचुनाव में टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा और बबलू सुप्रियो को जीत मिली है। राजनीति में किस्मत क्या क्या दिन नहीं दिखाती। बोचहा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी व पूर्व विधायक बेबी कुमारी को राजद के उम्मीदवार अमर पासवान ने मात देते हुए जीत दर्ज की है। बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की जीत पक्की करने के लिए पूरी ताकत बोचहा में झोंक दी थी, लेकिन तेजस्वी यादव की नई रणनीति को बीजेपी ने समझने में देर कर दी। लेकिन सियासी दांवपेच के बीच एक खबर यह भी है कि बेबी कुमारी ने वर्ष 2015 में अमर पासवान को अपने हाथों से सम्मानित कर आगे बढ़ने की बात कही थी। अब तेजस्वी के उसी प्लेयर ने उन्हें सियासी पिच पर बोल्ड कर दिया है। खैरागढ़ की सियासी स्थिति साफ हो चुकी है। लोगों ने कांग्रेस को चुना है और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा है। इस करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बयान जारी करते हुए कांग्रेस को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। विष्णुदेव साय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनादेश का सम्मान करती है। खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को हम बधाई देते हैं और हम उनका आभार मानते हैं। उन्होंने जीत हासिल करने वाली कांग्रेस के प्रत्याशी यशोदा वर्मा को भी शुभकामनाएं दी।